चांद के पार जाना नहीं होगा आसान। चांद पर हो सकता है रेडिएशन का खतरा। चीन ने नापी रेडिएशन की ताकत। दोस्तों, आने वाले सालों में अमेरिका जैसे देश चांद पर इंसानों को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका पहले भी चांद पर इंसानों को भेज चुका है, लेकिन इस बार उसका मिशन चांद के उस हिस्से पर इंसानों को उतारना है जहां पर आज तक कोई नहीं गया, या जिस हिस्से को आज तक देखा भी नहीं गया। ये वो हिस्सा है जो हमेशा अंधेरे में रहता है। चांद को लेकर तमाम शोधों के साथ इस बात पर भी शोध चल रहे हैं कि क्या इंसान ऐसी जगहों पर सुरक्षित रह सकता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने बताया है कि चंद्रमा पर जाने वाले यात्रियों का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा कॉस्मिक विकिरणों का सामना करना पड़ेगा। चांद के दूसरे हिस्से में उतरा चीनी लैंडर ने इस तरह के विकिरण के प्रभाव को पहली बार पूरी तरह से नापा है, और अब ये जानकारी नासा के लिए बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि दुनिया में अभी वही चांद पर इंसान भेजने की योजना बना रहा है। इस अध्ययन में बताया गया है कि चंद्रमा पर जाने के लिए वहां मोटी दीवार की सुरक्षा की जरूरत तो होगी ताकि विकिरण से बचा जा सके। चीन और जर्मनी की टीम की तरफ से जमा किए गए आंकड़े अमेरिका के साइंस एडवांस जर्नल में प्रकाशित हुए हैं। ये आंकड़े चीन की चंद्रमा की देवी के नाम पर रखे गए चांगी 4 लैंडर ने वैज्ञानिकों को उपलब्ध करवाए हैं। जर्मनी की कील में क्रिश्चियन अल्बर्ट्स यूनिवर्सिटी के रॉबर्ट फिमर स्विंग ग्रुप की माने तो अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर जिस तरह का विकिरण झेलना पड़ता है, उसके मुकाबले चंद्रमा पर 200 से 1000 गुना ज्यादा विकिरण झेलना होगा। ये ट्रांस अटलांटिक एयरलाइंस के यात्रियों से मिलने वाली विकिरणों से 5 से 10 गुना ज्यादा होगा, और इस विकिरण से अंतरिक्ष यात्रियों के लिए कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। दरअसल इंसान इस तरह के विकिरणों के स्तर के सहने लायक नहीं बना है, और चंद्रमा पर रहते हुए उसे इसका बचाव के बारे में सोचना होगा। पूरे चंद्रमा पर इस तरह के विकिरण एक समान ही होंगे, लेकिन गहरे क्रेटर्स की दीवारों के पास इनका प्रभाव नहीं होगा। अहम बात यह है कि आप आकाश को जितना कम देखेंगे उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि विकिरण का मूल स्रोत वही है, और शायद इसी वजह से वैज्ञानिक विकिरण से बचने के लिए दीवार बनाने की बात कह रहे हैं। जर्मन शोधकर्ताओं की माने तो चंद्रमा पर वहां की मिट्टी से बने सुरक्षा स्थल कई दिनों तक कायम रह सकते हैं, जिनकी दीवारें कम से कम 80 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, क्योंकि वहां मिट्टी भी कॉस्मिक विकिरणों से बचाने के साथ ही अपना खुद का विकिरण भी उत्सर्जित करेगी। चीन की रिसर्च नासा के मून मिशन में होगी अहम। दोस्तों, अभी हाल ही में अमेरिका ने 2024 में चांद पर इंसानों के भेजने के मिशन को मंजूरी दी है। नासा के पिछले मिशन से अलग इस बार का मिशन चांद पर ज्यादा दिन तक अंतरिक्ष यात्रियों को गुजारने का मौका देगा। इस वजह से चीन की विकिरण वाली थियरी नासा के लिए अहम साबित तो हो सकती है। हालांकि अमेरिका के जॉनसन स्पेस सेंटर के स्पेस रेडिएशन विशेषज्ञ कैरी ली का कहना है कि चांग E4 ने जिस तरह के स्तर मापे हैं वे उन्हीं माप से मेल खाते हैं जो नासा के ऑर्बिटर पर लगे डिटेक्टर ने 1 दशक तक चंद्रमा का चक्कर लगाते हुए पता लगाए थे। यानी अमेरिका को इस बात का अंदेशा है कि चांद पर मौजूद विकिरण नुकसान पहुंचा सकती हैं। हालांकि नासा इससे बचने के तरीके भी खोज लेगा, या फिर वो कुछ ऐसे सूट बनाएगा जिससे यात्रियों को इससे बचाया जा सके। फिलहाल चीन के रिसर्च से मिली ये जानकारी नासा के चांद और मंगल दोनों ही मिशन पर काम आ सकती है। नासा ने हाल ही में अपने आर्टेमिस अभियान की रूपरेखा सार्वजनिक की है, जिसके तहत वो साल 2024 तक चंद्रमा पर एक पुरुष और एक महिला को भेजने की तैयारी कर रहा है। दोनों यात्री करीब 1 हफ्ते का समय वहां बिताएंगे। इसके अलावा नासा चंद्रमा पर एक बेस कैंप भी बनाने की तैयारी कर रहा है, और उसका इरादा अगले दशक में मंगल पर भी इंसान भेजने का है।